मसरीज न्यूज के नाजरीन आदाब। चंद्रशेखर आजाद रावण ने आज प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की। जैसे भी किसी स्टेट में चुनाव होता है, सेंटर में होता है, सरकार उन्हें जुटाती है। अब भारतीय जनता पार्टी का आप देखोगे कि बड़े बड़े कार्यालय बने हैं अभी, और हर चुनाव में इनके विपक्ष का एक आधा हेलीकॉप्टर होता है, इनके सैकड़ों हेलीकॉप्टर होते हैं। तो देश तो इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना पैसा कहां से जुटा रही है? मुझे ऐसा शक है कि इन्होंने पूंजीपतियों से साठगांठ की कि आप हमें पिछले दरवाजे से मोटा चंदा देते रहे और हम उसके एवज में सरकारी कंपनियों को आपके हवाले करते रहेंगे, उनमें घाटा दिखाकर या उनको कमजोर करके और फिर उनको उबारने का उपाय ना करके। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार फिर कैबिनेट में प्रस्ताव लाके ये मालिकाना हक जो है वो पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को दिलाना चाहती है, जिसके एवज में वो एक मोटा चंदा जो है लेती है। राजनीतिक दल जो भी वर्तमान की सरकार है, 1990 से आर्थिक सुधारों से निजीकरण को बढ़ावा मिला, लगभग 64 लाख सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, जबकि जो नौजवान पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ कर रही है। इसमें हमारी दूसरी समस्या भी है, वो ये है कि जैसे ही कोई कंपनी सरकारी होगी उसमें आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यानी एक कंपनी जो सरकार द्वारा जनता के पैसे से बनाई गई थी वो निजी हाथों में चली जाएगी और आरक्षण जो है वहां नहीं मिलेगा। ऐसा मारुति और बाल्को में भी ऐसा पहले हो चुका है। इस तरह से आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार अपने साथियों उद्योगपतियों को सरकारी कंपनी सस्ते रेट में लुटा रही है। सस्ते सरकारी जो उपक्रम है उनमें गरीबों को थोड़ी सी सहायता मिलती है। सरकारी जो उपक्रम है वहां से सरकारी नीतियां जो है वो गरीबों के लिए लाभ के लिए होती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो रेलवे आप इसका बड़ा उदाहरण है, और बर्बाद करने के लिए बीएसएनएल इसका बड़ा उदाहरण। बीएसएनएल बर्बाद हुआ तभी तो जियो चल रहा है, और रेलवे इसलिए क्योंकि एक गरीब आदमी भी उसमें, एक अमीर भी उसमें सफर कर सकता है और एक गरीब भी सरवाइव कर सकता है। सरकार गरीबों की आमदनी तो बढ़ाने से गई, लेकिन जो उनका जरिया था उसको भी जो है छीनने काम कर रही। ये मेरी निजीकरण पे बात है। बताया कि सरकार जो निजीकरण कर रही है उसमें भी आरक्षण दे, और जो सरकार सरकारी नौकरियों में बैक साइड से जो एंट्री कर रही है वो बंद हो। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आरएसएस की सिर्फ कठपुतली हैं। वो आरएसएस के छदम एजेंडों पे काम कर रहे हैं जो धीरे धीरे जनता के सामने आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, बात की जाए तो सरकार का ये कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर के गलतफहमी केवल 2 राज्यों को है। इस बाबत आप क्या कहते हैं? मगर आंदोलन तो पूरे देश में हो रहा है। तो ये सरकार जो है मुद्दों से भागना चाहती है। हम इनको भागने नहीं देंगे, हम इनको वापस खींच के मुद्दों पे लाएंगे। किसान यहाँ इसलिए हैं क्योंकि किसान इनसे ज्यादा समझदार है और वो जानते हैं उनका हित किस में। पकड़ पकड़ के उनको सुविधाएं देने की बजाय जो उनकी मांग को सरकार को मानना चाहिए। बात की जाए किसान मुद्दों के लेकर के 2.25 महीनों से ज्यादा हो चुका है, दिल्ली की दहलीज पे किसान बैठे हुए हैं, अभी तक कोई हल नहीं निकला। सरकार बार बार बात करने के लिए बुलाती है और बात हो नहीं पाती। इसको आप किस नजरिए से? सरकार सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बुलाती है। अंदर कमरे में क्या होता है ये आपको और मुझे नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को ये दिखाने के लिए सरकार उन्हें बुलाती है कि हम बातचीत कर रहे हैं, जबकि अगर जनता बातचीत करने वाली बात होती तो एक मैंने स्टेटमेंट भी सुना था कि 1 कॉल की दूरी है। प्रधानमंत्री पे क्या पैसे नहीं है कॉल करने के? और प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाना चाहते जनता के बीच? जाके बताएं, उनकी गलतफहमी दूर कर दें, या इनके मिनिस्टर चले जाएं, सिंघू बॉर्डर चले जाएं, टिकरी बॉर्डर चले जाएं, जहाँ पूरे देश में पंचायतें हो रही हैं। और आप 2 प्रदेशों के आंदोलन की बात कर रहे हैं। मैं जहां तक मैं मानता हूं 10 पंचायत में तो मैं ही चला गया हूं जो अलग अलग स्टेट में हुई है। बात की जाए निजीकरण की, तो क्या आप निजीकरण का या ठेकेदारी प्रथा का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा। और जो सबसे बड़ी जरूरी बात है आरक्षण, जिसकी वजह से शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग थोड़े से आगे बढ़ पाए, वो खत्म हो जाएगा। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ और मैं ना करूंगा इसका जीवन में। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद रावण जी, जिन्होंने निजीकरण के अंदर भी आरक्षण की बात की। वहीं किसान आंदोलन को लेकर के इनका कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि ये आंदोलन सफल हो।